और गुरु जी का सत्संग में हम लोग जब बैठते था तो हम लोग को समझाता था, जो सभी आके गुरु जी को बोलते हैं, गुरु जी हम लोग का कृपा कीजिए, तो गुरु कृपा बिना कुछ भी नहीं होगा। तो गुरु जी हंसते हुए बोलता था, अरे मैं तो कृपा करके सब कुछ दे दिया। कृपा का अर्थ ही नहीं जानते हैं। जो कृपा का अर्थ क्या है? क्री धातु से कर्म करके पाना। तुम कर्म करोगे तुमको जरूर मिलेगा। तो कर्म वही मूकं करोति वाचनम पंगु लंघयति गिरि यत् कृपाता हम बंदे परमानंद माधवम। भगवान का जो पास पहुंचने का एक ही रास्ता है, कृपा। कर्म करके उसके पास पहुंच सकते हैं। तो इसी प्रकार गुरु जी का साथ जो भक्त का अंदर जब वो कर्म करते हैं तो क्या क्या अनुभूति होता है, तो वही हम लोग अपना जिंदगी में जो अनुभूति किया है वही बताता हूँ। कैसे? जैसे एक आनंद, निरंतर आनंद अंदर होते रहते हैं, बाहर कुछ भी पता नहीं चलते हैं, लेकिन आनंद का स्रोत हमेशा चलते रहते हैं। और उसके साथ माने महामंत्र आपका अंदर हो रहे ये सुनाई देते, क्लियर सुनाई देते। जैसे आप टीवी सुनते हैं या माइक में कोई प्रोग्राम सुनते हैं, दूर से बैठा हुआ आप आवाज़ सुनाई देते हैं। इसी प्रकार जब कब सुनाई देते हैं? दूर का आवाज़, जब सारी संसार का स्तब्ध हो जाते हैं रात को, तब सारी आवाज़ का जो फिक्शन होता है वो दूर का आवाज़ सुनाई नहीं देते। लेकिन रात को जब शांत हो जाते, जब स्थिर हो जाते, बहुत दूर का आवाज़ आपको क्लियर सुनाई देते। तो गुरु जी बोलते हैं तुम्हारा अंदर इच्छा का फिक्शन हो रहा है, ये चाहिए वो चाहिए, इधर जाना है उधर जाना है, ये सारी संकल्पों पे तुम बधा हुआ। ये जब तक तुम्हारा शांत नहीं होगा तो अंदर का जो महामंत्र हो रहा है वो कभी नहीं सुनाई देगा। तो यही हमारा मंत्र हो रहा है, इसीलिए मंत्र को अजपा बोलते हैं। अजपा मैंने अ का अर्थ है ना, जिसका जप होती नहीं। तो इसी प्रकार जिसका अंदर वो इच्छा का संपूर्ण हो जाते, जो गुरु का पास वो अपने इच्छा को समर्पण कर देते, सारी इच्छाई को समर्पण कर दे, गुरु का इच्छाएं रखते। तो हमने बहुत दिन पहले सबको बताया था गुरु जी का इच्छा और मेरा इच्छा में एक बार फिक्शन हुआ। कैसे? जैसे हम हरिद्वार, कभी हरिद्वार किसी का दिखा ही नहीं। मैंने गुरु जी का एक दिन बोला कि गुरु जी किसी के हरिद्वार, गुरु जी में क्या देखना है, जो कुछ है सब तुम्हारा अंदर ही है, तो अंदर दिखने का कोशिश करो। लेकिन मेरा इच्छा ठुकरा दिया तो मेरा तो कष्ट हुआ। सारा दुनिया हरिद्वार किसी के देखने जाते और हमको पास रहते हुए भी नहीं दिखाई दे रहे। तो थोड़ा देर बाद सोचा कि गुरु जी जो बोलेगा वही करूँगा, बस स्वीकार कर लिया। बस उसके बाद अपना अंदर वही दिखाई देने लगा जो उसका आनंद का और मंत्र का निरंतर हो रहे। तो हम लोग कभी कभी गुरु जी को सवाल करते हैं, गुरु जी सुबह से शाम तक साधना करने का टाइम ही नहीं मिलता है। तो बोलते हैं जो साधना तो तुम कर ही रहे, यहाँ किसका काम कर रहे? तो शंकर जी का और मेरा आदेश का पालन कर रहे, और तो कुछ नहीं। तुम्हारा वो काम बोल के क्या है? मैंने देखा सही में, तो फिर तुम्हारा मन का अंदर ऐसा फिक्शन क्यों होगा? तो मैंने गुरु जी को समझ गया। एक दिन रात, एक दिन शाम को वापस आया, गुरु जी जाओ साधना में बैठो। साधना में बैठ के मेरे को ऐसे ही दिखाया, 10 मिनट का अंदर 1000 साल का साधना का शक्ति का अनुभूति करा दिया। दिव्य एक बिंदु का लाइट से
सारा जगत में लाइट में समा गया। मैं बोल के कुछ भी नहीं है, और चारों तरफ से महामंत्र का हो रहे, मेरे को सिर्फ सुनाई दे रहे महामंत्र हो रहे। इसी प्रकार आनंद का स्रोत। लेकिन 10 मिनट का बाद उठा दिया हमने, गुरु जी का जाके प्रणाम किया, गुरु जी ऐसे हुआ, हाँ हाँ समझ गया, आप जाओ खाना बनाओ। तो ये गुरु जी का करा दिया, ये गुरु जी का पता है। तो गुरु चाहे तो उसको जो पालन करते हैं आदेश को, वही आदेश को जो कर्म में बदलते हैं, वही लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। तो इसीलिए भक्तजन का यही है कि गुरु का महिमा अपार है, अपार समुद्र मध्य निमज्जितमय। मैं डूब रहा हूँ, लेकिन गुरु एकमात्र है इस संसार से उद्धार करके हमको पार लगा देते हैं। मेरा सबको, सब भक्त को गुरु जी का आशीर्वाद, सब खुश रहे, सब आनंद में रहे। जय श्री।